नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में। देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर सरकार की तरफ से एक कैंपेन चल रहा है जिसका थीम है हर घर तिरंगा। इस अभियान की शुरुआत 22 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। पीएम मोदी ने देश की जनता से 13 से और 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा फहराने का आह्वान किया है। इसके बाद से देश तिरंगे के रंग में रंगने लगा है। आजादी के इस अमृत महोत्सव पर आज हम हरियाणा की आवाज में पूछेंगे कि आप इस आजादी के अमृत महोत्सव को कैसे मना रहे हैं और 75 साल में भारत ने क्या कुछ हासिल किया है। क्या कुछ वो चुनौतियां हैं जो अब भी भारत के सामने आपको लगता है खड़ी हैं, और क्या कुछ भारत की उपलब्धियां हैं जो कि आप दुनिया के नक्शे में भारत को एक उभरते हुए विश्व गुरु के रूप में देख सकते हैं। हमारे सवाल हैं। इस सवाल पर आप अपने राय, अपने विचार, अपने सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। ये 75 सालों का सफर भारत का कैसा रहा है? 75 साल में देश ने कितना विकास किया है? क्या आजादी का सपना जो 75 साल पहले देशवासियों ने पाला था, देखा था, सपना पूरा हुआ, या अब भी उसमें बहुत काम करना बाकी है? देश के सामने और क्या कुछ चुनौतियां हैं जो कि आप देख रहे हैं, और क्या दुनिया में भारत के बढ़ते हुए मान को भी आप देख सकते हैं? कॉलर हैं हमारे साथ ज्वाला प्रसाद जी। ज्वाला प्रसाद जी, बहुत स्वागत है आपका। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है देश, क्या कुछ कहेंगे? राधे जी, वंदे मातरम। जी, वंदे मातरम। जय गौ माता जी। देखिए, सबसे पहले तो हम स्वास्थ्य करोड़ सम्मानित व प्रतिष्ठित भारतीय जनता को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से शुभकामनाएं। जी। जो आजादी के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में हम समिति की तरफ से शुभकामनाएं देशवासियों के चरणों में अर्पित करते हैं जी। और आशा रखते हैं कि आगे भी हमारा देश बहुत दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करता रहे। और रही बात आजादी के जश्न मनाने की, जो पिछला जो 75 साल का जो पीछे का अगर हम रिकॉर्ड उठाकर देखें तो कुछ समय ऐसा निकाल दीजिए जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासन है, मोरारजी देसाई जी का शासन है, लाल बहादुर शास्त्री जी का शासन है, और 2014 से जो शासन है, ये तो गोल्डन शासन रहा, सुनहरा राम राज कह सकते हैं। इसके अलावा जो पंजे का जो शासन था पीछे, वो शासन देश के हित में नहीं था। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हम भले ही एक आजादी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन बहुत सी जनता को ये नहीं पता हम आजाद आज भी नहीं हुए हैं, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा जो थोपे गए थे कानून आज हम पर वो लागू हैं। अंग्रेज तो यहाँ से चले गए, लेकिन उनकी अंतर आत्मा आज मोस्टली लोगों में बसी हुई है और उन्हीं के आदर्शों पे चल रही है। तो एक तो वो जो 70 सालों से जो कानून हमारे ऊपर थोपे हैं, अभी उन कानूनों को भगाना है। और रही बात, हमारे भारत देश के ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं कुछ, एक है मीडिया के माध्यम से कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ हमारे भारत देश में नहीं आएगी, और फिर दूसरे दिन 24 घंटे बाद फिर मीडिया के माध्यम से संदेश जाता है कि आप आइए, हम उसका स्वागत करेंगे। और फिर उसी ब्रिटेन की महारानी को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। बड़े कमाल की बात है। और 21 तोपों की सलामी भारत के राष्ट्रपति के अलावा किसी को नहीं दी जाती। ये 125 करोड़ भारतीय जनता जानती है। और वो महारानी बगैर वीजा के भी अगर इंडिया में एंट्री करेगी तो कोई पुलिस वाला उसको पूछ नहीं सकता बगैर वीजा की क्यों आई है। बड़े सह सम्मान लाएंगे। ये है हमारे भारत देश के आजादी का कानून, जिन्होंने आजाद करवा था। सुभाष चंद्र बोस जैसी जो देश के लिए बलिदान न्यौछावर हो गए, अपना एक शरीर का
एक एक अंग देश के लिए न्यौछावर कर दिया। आज उन सुभाष चंद्र बोस जैसे के लिए हम नतमस्तक हैं। उनके लिए एक एक सुभाष चंद्र बोस बनकर जी रहा है। घबराने की जरूरत नहीं है। 1.25 करोड़ देशवासियों, आज एक एक रग में सुभाष चंद्र बोस है, चंद्रशेखर आजाद जी है, मंगल पांडे जी हैं। ये चिंता कतई मत करना कि कुछ भ्रष्टाचारियों के हाथ में शासन चला गया था। वो शासन अब जबरदस्ती छीना गया है, क्योंकि इस पंजे ने। बहुत शुक्रिया ज्वाला प्रसाद जी आपका अपनी बात पहुंचाने के लिए। हमारे रेगुलर कॉलर हैं ज्वाला जी, और आप भी हमारी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। मास्टर आर.के. कालिया जी जुड़े हैं हमारे साथ, अगले कॉलर हैं। कालिया साहब, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। नमस्कार जी। जी नमस्कार। देखिए मेरे अजीज भाई, मैं राजनीति से थोड़ा हट के बात करना चाहूंगा। बिल्कुल। मेरा राजनीति से कोई मतलब नहीं। जिन हमारे शहीदों ने, जिन हमारे नेताओं ने कुर्बानियां दी देश को, उनको कोटि कोटि प्रणाम। उनके आगे हम नतमस्तक हैं। वो कोई भी हो, नाम लेना बहुत लंबा वक्त लगेगा, मुनासिब नहीं है। उनको प्रणाम, उनको कोटि कोटि नमन। जहां तक बात है तिरंगा की, हमारे लिए सब कुछ है। तिरंगा माननीय है, सम्माननीय है, आदरणीय है, दिल में मान है, समान है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें मेरे अजीज भाई, आप बहुत काबिल एंकर हो, हम तो खैर अनपढ़ आदमी हैं। कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें हमें राजनीति नजर आ रही है। मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा। जो 75 साल और आज के दिन तक हमारे देश के क्या हालात रहे, वो कैसे हालात बने, ये मेरी नज़में नहीं है, ये मेरी लाइनें नहीं है। लिखता थोड़ा बहुत मैं भी हूँ। ये किसी कवियों की वो लाइनें हैं, उनके माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा ये मैसेज देना चाहूंगा मेरे दर्शकों को। तो अगर आप मुझे इजाजत दें, केवल 2 मिनट लूंगा। जी जी। दिवाली आई है, घर का रोशनी छाई है, गली गलियारे सस्ते बढ़ती शनाई है। दिवाली आई है, घर का रोशनी छाई है, गली गलियारे सस्ते बढ़ती शनाई है। शनाई की सनसनाहट ना जगा सकी इंसान को, आज भी सितारों और घर का रावण की लड़ाई है। एक तो ये लाइनें हैं मेरे अजीज भाई। और बाकी ये लाइनें हैं, देखिए मैं तिरंगा महान है। तिरंगे के बारे में कुछ ऐसी बात करना बहुत ही बेवकूफी होगी। उसको मैं एक राष्ट्र विरोधी भी मानता हूँ। ये राष्ट्र का समान है, लेकिन जिस कवि ने ये चीजें लिखी हैं, मैं उस कवि का नाम नहीं जानता, वो भी मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। आप थोड़ा सा सुनेंगे, बड़ी मेहरबानी होगी। कि तिरंगा किसी का रुमाल ना हो जाए, कि तिरंगा किसी का रुमाल ना हो जाए, देश की व्यवस्था छिनाल ना हो जाए। अरे गरे नत्थू खरे सब तंत्री हो गए, होना चाहिए था जिन्हें जेल में वो मंत्री हो गए। कोई फर्क नहीं साधु और पखंडी में, सब नंगे होकर रह गए वोटों की मंडी में। जिसके माथे पे हमने मजहब का लेखा देखा है, जिसके माथे पे मजहब का हमने लेखा देखा है, शहर दिलाते हमने उन्हीं को देखा है, शहर दिलाते हमने उन्हीं को देखा है। देखिए, देशभक्ति पहले है, राजनीति बाद में है। लेकिन हमारे जो राजनेता गण है, कोई भी वो किसी भी पार्टी से हो, उनको पहले अपना स्वार्थ दिखाई देता है, देश दिखाई नहीं देता। अब सभी जानते हैं, आप सब इतने बड़े चैनल को चला रहे हैं, आप एंकर हैं, तो इसमें हमारे जो लीडरान है, खास सदस्य जो हमारे सियासी हुक्मरान है, उनको इस पर चिंता करनी होगी, उनको इसके बारे में सोचना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका कालिया साहब अपनी बात रखने के लिए। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव पर आपके क्या विचार हैं, हम तक पहुंचा सकते हैं अपनी बात। अगले कॉलर हैं हमारे साथ अनिल जी। स्वागत है अनिल जी, रखिए अपनी बात। सर नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जी नमस्कार, जय हिंद। श्रीमान जी, जैसे कि पूरे देश में एक उमंग के साथ 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। ये हर साल मनाया जाता है, लेकिन सरकार इस बार कुछ अलग से दिखावटी रूप में स्वतंत्रता दिवस मना रही, वो उसकी अपनी भूमिका है। हम सब इसका आदर पहले भी करते थे, तिरंगे का आज भी करते हैं। मायने जो आपने डाला है कि क्या सही मायने में देश आजाद हुआ, क्या वो जरूरत पूरी हुई, उस पर हम कुछ बात करें तो ये है कि गरीब को सर टेक्निकल शिक्षा नहीं है, उसका स्वास्थ्य की कोई गारंटी नहीं है, शिक्षित बच्चों को रोजगार की कोई गारंटी नहीं है, तो फिर हमारा देश जैसे साथ पाया क्या हमने।
देश की सरकार को, प्रदेश की सरकार को ये सब सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट स्कूल है, उनमें बच्चों को बैठने के लिए सुविधाएं नहीं है। उनको लैपटॉप हरियाणा में बांटे जा रहे हैं, लेकिन उनके स्कूलों में बिजली की सुविधा नहीं है। उनके घरों में ऐसी कोई तकनीकी ज्ञान वाली बात नहीं है कि जो वो लैपटॉप चला सके। उन स्कूलों में जो टीचर हैं उनके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि वो उनको तकनीकी शिक्षा दे सकें। जब बच्चों को सर बैठने के लिए बेंच नहीं है तो लैपटॉप उनके क्या काम आएंगे। सरकार को ऐसी दाखिल की नीति अपनानी चाहिए कि बच्चों को स्कूल में तकनीकी शिक्षा दी जाए, ताकि वो अपने घर में जाकर के खुद भी तकनीकी शिक्षा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन स्कूल में जब नहीं है तो लैपटॉप उनके किस काम आएगा। सर, राशन बांटा जाता है गरीबों को, और उसकी क्वालिटी देखी जाए तो वो क्वालिटी खाने योग्य नहीं होती। और इस बार तो तिरंगे की उमंग ऐसी कि 20 रुपए में तिरंगा दिया जा रहा है और उसके बाद गांव के राशन डिपो से राशन लिया जा रहा है। सर, हरियाणा में हर किसी डिपो से एक गरीब आदमी को जो राशन दिया जाता है तो पहले उसको 20 रुपए का तिरंगा खरीदना पड़ रहा है। यानी कि धरातल के हालात ये हैं कि 20 रुपए में तिरंगा लेकर के अपने घर पर तिरंगा लहराएगा, हो सकता है उसके पास छत ना हो लहराने के लिए। तो हमें पहले उनको छत देनी चाहिए थी, उसके बाद तिरंगा लगाने की। उनको ये पाबंदी के रूप में तिरंगा नहीं लहराया जाता सर कभी भी। तिरंगा तो हमारा मान सम्मान का, गौरव का, हमारे जो आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं ना, वो हमें दिन देने वाले जो शहीद हैं उनके मान सम्मान में तिरंगा लहरेगा। जब तक भारत रहेगा तब तक तिरंगा रहेगा, जब तक भारतीयों में सांस रहेगा तब तक तिरंगा लहरेगा। ये कौन सी बात है कि 20 रुपए दे और तिरंगा अपने घर में लहराए। तिरंगा 20 रुपए में कहीं से भी ले आएगा। फिर सरकार क्या कर रही है? सरकार शायद, मुझे ऐसा लग रहा है सर, नहीं, ये मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया था अनिल जी, और उसके बाद जो डिपो होल्डर ऐसा कर रहा था उसका लाइसेंस सस्पेंड किया गया है और मुख्यमंत्री ने खुद ही। बिल्कुल नहीं सर, मैं सातोड़ कला हिसार कैंट जिला हिसार से बिलोंग करता हूँ और मेरे घर की गली में ही डिपो और 20 रुपए में तिरंगा दिया जा रहा है। आज भी दिया जा रहा है लाइन में खड़े होकर के। ठीक है, मैं आपका नंबर नोट करवाता हूँ। मेरी टीम आपसे कांटेक्ट जरूर करे, हमारी टीम कांटेक्ट करेगी सर आपसे। और इस तरह की जो भी हरकतें की जा रही है मुख्यमंत्री के, सरकार के चेताने के बाद भी उन पर सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका, अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए, अपना कीमती सुझाव हरियाणा न्यूज के माध्यम से रखने के लिए। अगले कॉलर हैं हमारे साथ सूरज भान जी। बहुत स्वागत है सूरज भान जी आपका, रखिए अपनी बात। नमस्कार जी नमस्कार। आजादी का तो 75वां वो पर्व उत्सव है जी। इससे पहले क्या आजाद नहीं था भारत? आज तिरंगा उठाने से क्या आजादी हमें आज ही मिली है? भूखे को रोटी नहीं है, बेरोजगार को नौकरी नहीं है। ये अपनी कमियां छुपाने के लिए ऐसी बातें, ये जो आजकल की सत्ता है। और आप कह रहे थे नंबर नोट मेरा भी करो। 20 रुपए 40 रुपए पे 2 झंडे लेके आया हूँ। लुदेसर गाँव है सिरसा जिला का जी। ठीक है जी। पहले वर्ल्ड वार से सन देख लो आपने, कार्गिल वाली लड़ाई तक हमारे सैनिक लड़े हैं। झूठे जुमले बोल रहे हैं। शहीदी स्मारक है, अंग्रेजों ने हमारे गांव का अभियान माफ किया। अंग्रेजी सरकार ने वो शहीदी स्मारक बनाया, उसकी गत देखना। इन जुमलेबाजों ने, आप कभी आपका दौरा लगे तो हमारे गांव में आना, हमारे गांव की गौरव गाथा देखना। मेरे बड़े बाप यानी पिता का भाई संतंस की लड़ाई में शहीद हुआ। ये बोलते कुछ है करते कुछ है। इन्होंने ना तो आजादी में कोई योगदान दिया। ये तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, बेच रहे हैं। ये तो व्यापारी पार्टी है। ये तो अपनी कमियां सर आजादी के नाम पे, इस 15 अगस्त के नाम पे ये गुमराह कर रही है देश को। तो आप मेरा भी नंबर नोट करो। मैंने भी 40 रुपए दे के, ठीक है, डिपो होल्डर से मैं जरूर नोट कराता हूं सूरज भान जी आपका नंबर। हमारी टीम आपके साथ भी जरूर बात करेगी, आपसे पूरी जानकारी लेगी और जो भी इस तरह की चीज कर रहा है उस पर कार्रवाई करवाने की पूरी कोशिश हम करेंगे। बहुत धन्यवाद सूरज भान जी आपका, अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस विषय पर आपकी जो राय है, जो भी विचार हैं, आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हरियाणा की आवाज में अपनी राय आप दे सकते हैं। ये 75 सालों का सफर कैसा रहा है? 75 साल में देश ने कितना विकास किया है? आज़ादी का सपना जो 75 साल पहले देखा हुआ था, आज़ाद भारत ऐसा होगा, वो कितना सफल हो पाया है? देश के सामने क्या कुछ और चुनौतियां हैं जो आपको लगता है भी और हैं? आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। कॉलर्स का रुख कर लेते हैं। प्रेम जी हमारे साथ है चेन्नई से। प्रेम जी स्वागत है, रखिए अपनी बात। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। ये तो बेमिसाल हमने प्रोग्रेस की है 75 सालों में। कहाँ हमारा 196,000 रुपए 196 रुपए का बजट होता था और आज कहाँ बजट है।
कहाँ हमारी आबादी 36 करोड़ की थी, आज हमारी आबादी 140 करोड़ की हो गई। कहने का मतलब है कि हमने उन्नति तो की है, इसमें तो दो मत है नहीं सर। और हमारे जितने पार्टियां हैं, जितने नेता है, उन्होंने भी उन्नति की है। दूसरे देशों में हमारा मान भी बढ़ा है, सम्मान भी बढ़ा है। हाँ, इधर में कुछ आगे से मान सम्मान पहले की पार्टियों में और अभी की पार्टियों में थोड़ा अंतर आ गया है। पहले की पार्टियों में ये नहीं था कि खाली हम करें या हमारा ही नाम हो, हमारी फोटोएं लगे, हम ही सब चीज का करें, वो उस समय जनता की इसलिए पहुंच जाते थे। आज के दिन में है कि आज हमारा नाम हो, हमारी फोटोएं लगे, हम माने कि उसके पीछे भी एक कारण बन गया है सर। उसके पीछे कारण ऐसा बन गया है कि वो पैसा खर्चा करके अपना नाम करना चाहते हैं। आज जो ये बना रहे हैं अमृतसर, इसमें हम हरियाणा की सड़क पर ये झंडा तिरंगा देके अगर जहाँ जल भरा हुआ है वहां दौड़ा देते आदमियों को, तो कम से कम उनको पता लगता कि हम देश की उन्नति करने के लिए जा रहे हैं, झंडा हमारा ऊंचा रहे और सड़कें तो ठीक हो जाए। जहाँ गाँव में पानी भरा है, खाली सर बाइक पर झंडे ले जाके और ये सब निकालने से तो हम पेट्रोल ही वेस्ट किया ना। सब मानते हैं, दुनिया का हर नागरिक जो है भारत का, वो चाहता है हमारा झंडा ऊंचा रहे। सर ये झंडा ऊंचा रहने की उन्होंने एक तबीयत छोड़ दी और अपने गायब हो गए। कहाँ सर ये नेतागण जितने झंडा लेके रास्ते में जाते, एक एक झंडा देते। खुद इनकी आज की जो सरकार है, उनके 20 करोड़ मेंबर है सर। ये 20 करोड़ मेंबर खुद एक एक आदमी को दे के आते तो 40 करोड़ आदमियों को झंडा दे सकते थे। ये झंडे का बारी बारी एडवर्टाइजमेंट करना, ये करना सर, ये टाइम ऑफ मनी है और टाइम ऑफ सब चीज है। आज ये अगर एक हमारे जो लोग जाते हैं कहीं भी 200, 500, 1000 करोड़ रुपए खर्चा करते हैं, ये झंडा फ्री में वितरण कर सकते हैं। आज कंप्लेनें आ रही है कि वो पैसा लेके दे रहे हैं, वो पैसा दे के ले रहे हैं, और जो अपने पैसे से दे रहे हैं वो भी अपनी गिनती गिना रहे हैं। कुंडा साहब गिना रहे हैं, मैंने 25 लाख रुपए दे दिए, मैंने 10 लाख रुपए दे दिए 25,000 झंडों के, 25 लाख झंडों के लिए। तो सर ये अपना नाम चाहिए। आज देखिए जहाँ भी सर, आज अगर मान लीजिए कि एक स्टेट में एक सीएम है सर, उनकी इतनी भी ताकत नहीं है कि वो वहां पे कोई बड़ा काम होता है तो उसका उद्घाटन करे या उसका शिलान्यास करे। आज हमारे पीएम साहब सारे भारतवर्ष में घूम के शिलान्यास उद्घाटन करते हैं। सर वैसे क्या खाली हमारे प्रधानमंत्री साहब को ऐसा चीज पता है, हमारे सीएम साहब को पता नहीं है? पानीपत में देखिए उन्होंने किया, तो क्या हमारे सीएम साहब उद्घाटन नहीं कर सकते थे? प्रणाली का क्या पीएम साहब को ज्यादा पता है? प्रदूषण का क्या उनको ज्यादा पता है? हमारे सीएम साहब को पता होगा, क्योंकि हर बार वो कंप्लेन सुनते थे कि हरियाणा से दिल्ली में प्रदूषण जा रहा है या पंजाब से आ रहा है। अब अगर पीएम साहब देखें तो उनको देखना चाहिए कि हरियाणा को पानी नहीं दे रहा पंजाब, सुप्रीम कोर्ट में हो गया है, उसको हल करें। तो हमारे सीएम साहब को कुछ करने ही नहीं देंगे, खाली सीएम साहब करेंगे तो कहाँ सीएम साहब कुछ करेंगे? नीचे वाले आदमी सच्ची में बोल रहे हैं कि हम उनके नेतृत्व में के कारण उनके लिए चल रहे हैं। सब जगह सर यही है, हमारा देश बहुत उन्नति कर रहा है और उन्नति करने को जगह है, इसमें दो मत नहीं है। आप जो बोल रहे हैं देशों में मान बढ़ा है, मान रियल में बढ़ा क्यों है कि आज हम सबसे ज्यादा हथियारों के बायर बन गए हैं। फ्रांस, अमेरिका और रशिया से सबसे बड़े बायर हम रहे हैं इंडिया वाले, इसलिए हमारा मोदी जी ने मान बढ़ा दिया वहाँ पे। अदरवाइज हमारा मान क्या चीज में है ये बताइए आप? हम जहाँ जो सबसे बड़ा बायर रहेगा उसी का तो मान सम्मान होगा ना। आज मान सम्मान बोल के अगर वहाँ पे जाने से हमारे मोदी का सम्मान जो है वो चीज की अगर लिस्ट ले जाए सर, उसमें हमारा सम्मान और बढ़ना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं भगवान करे मोदी जी जैसे आदमी चेष्टा करे। अगर उनकी चेष्टा फेल हो रही है कोई बात नहीं है, क्योंकि नीचे वालों को उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन नाम वो भी चाहते हैं सर। हर आदमी नाम चाहता है, नाम हम अपना देश का चाहते हैं, लेकिन झूठ से अपना नाम के पीछे देश का नाम जोड़ देने से हमारा नाम खाली उज्जवल हो जाए और देश रह जाए। देश के नाम से हम अपना नाम नहीं कर सकते सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका प्रेम जी अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। इस विषय पर आप भी कोई राय, कोई सुझाव अपनी देना चाहते हैं तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। नरवाना से अगले कॉलर हैं हमारे साथ सुरेश जी। बहुत स्वागत है सुरेश जी आपका, रखिए अपनी बात। जी नमस्ते। दिनेश जी माफी चाहूंगा दिनेश जी, रखिए अपनी बात। कोई बात नहीं भाई, ऐसा है देश का जनता जब ऊंचा रहेगा भी काम करेंगे। ऐसे मोदी जी या और क्षेत्रों में जो आपस के मसले क्षेत्रों के हम तो सवेरे उसका
तो मुझे यही अरदास है हमारा देश सुख शांति से जिए। दिनेश जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है मुझे, मैं माफी चाहूंगा, मुझे कॉल कट करना पड़ रहा है आपका। आप एक बार फिर से कोशिश कर लीजिए, अगर आपकी आवाज हमें मिलती है तो। इस विषय पर आपकी भी जो राय है, आपके जो विचार हैं, आप हमारे साथ वो साझा कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो शाम से मनोज मंगल जी हैं हमारे साथ। बहुत स्वागत है मनोज जी, रखिए अपनी बात। सर जी, मनोज मंगल गोनिया तो शाम की तरफ से आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रोग्राम बहुत ज्यादा अच्छा है और स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर मोदी जी ने जो मुहिम चलाई है हर घर तिरंगा, वो बहुत ज्यादा अच्छी है। इससे पूरे देश में एकता का संदेश जाएगा, पूरा देश एक बनेगा और आने वाले समय में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई की तरह रहेंगे और हमारा देश सोने की चिड़िया था, है और रहेगा। थैंक यू सर जी। बहुत शुक्रिया आपका मंगल साहब, अपनी बात पहुंचाने के लिए, हरियाणा न्यूज से जुड़ने के लिए। इस मुद्दे पर आपकी भी कोई राय, विचार, सुझाव हैं, आप रखिए हमारे साथ। अगले कॉलर हैं हमारे साथ सीताराम जी। बहुत स्वागत है सीताराम जी आपका, रखिए अपनी बात। नमस्कार केशव भाई। जी नमस्कार। 15 अगस्त की बधाइयां हो। बहुत शुभकामनाएं आपको भी। ये नंबर नोट है, आपकी टीम कितने आदमियों को करेगी। मैं तो अभी फोन में काट के, मैं क्यों प्रोग्राम ही देखता हूँ आप। मैंने वो प्रोग्राम के लिए मैं बहुत रुचि हूँ, कोई काम छोड़ के स्पेशल टेलर मास्टर हूँ, मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। हर एक डिपो के ऊपर सरकार के आदमी डीएफसी ने लगा लो या किसी फूड सप्लाई इंस्पेक्टर ने लगा लो, हर एक डिपो होल्डर के पास झंडे दे रखे हैं। भाई ये तिरंगा है ना, हर आपको बांटने पड़ेंगे और डिपो होल्डर से मान लो 20 और 25 रुपए पहले एडवांस के अंदर जमा करवा रखे हैं। तो उस डिपो होल्डर ने बेचारे ने क्या गलती कर दी। वे तिरंगे अगर देगा तो उसके घर से सारे पैसे लाग जाएंगे, मान 10,000 है, 2,000 है, 5,000 है, अगर उसको तो देना पड़ेगा मजबूरी। उसका तो डिपो लाइसेंस आपने मान लो शिकायत कर दी, लाइसेंस कैंसिल कर दिया, उसका तो 5-10 हजार का जुगाड़मेंट हो गया, वो फिरेगा बाज गए कुरवावा का, दूसरे खुलवाएगा सप्लाई, उसका तो कोई कसूर नहीं है। जब डीएस साहब या इंस्पेक्टर खुद उसको देने लग रहे और पैसे जमा करने लग रहे, वो सारे तो मान लो 2,000 झंडे घर के ऊपर तो लगाना गया, उसमें तो सप्लाई करना है। इसके ऊपर जो इंस्पेक्टर बैठे उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही, डिप्टू वाले वो मार रहे हो आप। तिरंगे का कोई मोह है, आई साल मनाते हैं, हर साल तिरंगा लगाऊं मैं, मेरे घर के ऊपर लगाऊं, हर साल खुद मेरा बना के मैं तिरंगा लगाता हूँ। मैं कहीं को नहीं इब करे डिपुओं ऊपर बोले लेने पड़ेंगे, इब लेने पड़ेंगे। डिपो वाला का मजबूरी है बेचारा, उसका क्या है, उसके घर रह के तो सारे मान लो उसके पैसे लग गए। धन्यवाद सर, इस बात का गौर करके आप सारी बात का निचोड़ निकाल लियो भाई। बिल्कुल सीताराम जी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि खुद माननीय मुख्यमंत्री तक इस बात को हम पहुंचा सकें और जो भी इस तरह की अनियमितताएं हो रही हैं उसे जल्द से जल्द रोका जा सके। हालांकि मुख्यमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि कोई जबरदस्ती नहीं है लेना, लेकिन जैसा कि हमारे सम्मानित दर्शक हमें बता रहे हैं किस तरह की चीजें चल रही हैं, हम उन्हें निश्चित तौर पर सरकार के संज्ञान में लेकर आएंगे। अगले कॉलर है हमारे साथ दीपक राघव। बहुत स्वागत है दीपक जी आपका, रखिए अपनी बात। जी नमस्कार सर, मैं आपको बताना चाहूंगा जो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली ना हर घर तिरंगा, बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन इसमें कुछ गवर्नमेंट को आगे होनी चाहिए। हमारे देश को आजादी 75 साल हो गए हैं, क्या देश की 75% आबादी के पास अपना घर है? उनको उनसे मुद्दे भटका रहे हैं। ये तिरंगा कह रहे हैं, अगर तिरंगा 15 अगस्त के बाद आपको तिरंगे और रोडों पड़े हुए दिखा दूंगा, इससे ज्यादा देश का अपमान क्या होगा? भारतवासी के अंदर देश की जागरूकता जगाने के लिए जरूरत नहीं है। भारतवासी अपने देश से प्यार करता है और उसको किसी को जगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए तिरंगे तुम बांट रहे हो, इस 15 अगस्त तिरंगे कहाँ पे जाएंगे? कम से कम देश की 75% आबादी के पास अपना घर तो हो, तिरंगा फहराए। आदमी के पास में छत्ती नहीं है, तिरंगा कहाँ पे फहराएगा? तिरंगा फहराने के बाद आपको तिरंगा रोडों पर दिखा दूंगा। धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया दीपक आपका। लेकिन आज़ादी के 75 साल के बाद अगर हम तिरंगा भी नहीं संभाल पाते हैं तो ये एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारे लिए भी सोचने वाली बात है। तिरंगा अगर सड़क पर पड़ा रहेगा तो इसमें तिरंगे का कम, सरकार व्यवस्था प्रशासन का कम, नागरिकों का ज़्यादा सोचने वाली बात है। और देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तिरंगा फहराना ज़बरदस्ती नहीं किया गया है, एक अभियान चलाया गया है
उस अभियान में अगर आपकी मर्जी है, आप संभाल सकते हैं, आप भावनाओं को प्रकट करना चाहते हैं तो आप रखिए, अगर नहीं करना चाहते तो मन रखिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। एक अभियान के तहत इसे लेकर आया गया है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती सुझाव हम तक रखे हैं इस विषय पर। अगर आपकी भी कोई राय है तो आप भी हम तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर और हमारे सवाल भी फ्लैश हो रहे हैं। समय बहुत कम है, आप कॉल्स हमें कर सकते हैं और इस मुद्दे पर जो भी आप मान रहे हैं पहुंचा सकते हैं अपनी बात हम तक। चलिए, हरियाणा की आवाज में आज इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।